हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करो इस चैनल को। लेट्स सी गाइस, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं अभी वो। यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपका इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर का मैसेज आया है। मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ मालूम है। फिलहाल तो आप दोनों को डिस्कनेक्ट कर दिया यूनिवर्स ने। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। दोनों लोग वर्ल्ड से यानी दुनिया से भी डिस्कनेक्ट हैं और अपने कनेक्शन में भी आप दोनों शायद एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। पर यहाँ पर मैसेज आया, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। मुझे लगता है आपका पार्टनर डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि आप इस कनेक्शन के लिए डेस्टाइंड है। वो पार्टनर भी जानते हैं कि वो इस कनेक्शन के लिए डेस्टाइंड है। लेकिन अभी एक क्लियर पाथ नहीं मिला है कि किस तरीके से चीज़ों को होना है। और वो यूनिवर्स आपको दिखाते भी नहीं है, क्योंकि वो आपको दिखा देंगे तो आप फिर कनेक्शन के पीछे पड़ जाएंगे और अपनी हीलिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप दोनों अपना अपना काम कर रहे हो, अपने अपने रास्ते पर हो। एंड यहाँ पर वेट कर रहे हो। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइन टाइमिंग पे आपको पाथ ज़रूर मिलेगा। उसी तरीके से आपका पर्सन भी यही सोच रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पर उसको पाथ ज़रूर मिलेगा। फिलहाल इस पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है और ये अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। इंजॉय करने का मतलब किसी अदर पर्सन के साथ इंजॉय नहीं कर रहे हैं, जस्ट इंतज़ार में इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि उन्हें वेटिंग की एनर्जी में डाल दिया जाता है, तो वो वेटिंग में भी बहुत खुश रहते हैं और एक मतलब इंतज़ार में भी सुकून ढूँढ लेते हैं और खुश रहते हैं। वो वाली एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत लंबे टाइम से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको लाइफ में इस कनेक्शन से चाहिए क्या है। ठीक है, मतलब ना वो ये कनेक्शन छोड़ रहे थे, ना ही ये कनेक्शन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर वेरी सून का कार्ड आया है। यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपका पार्टनर यूनिवर्स को क्लियर थॉट्स दे रहा है कि वो आपको ही चाहता है और ये कनेक्शन चाहता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बहुत लंबे टाइम से इस दुविधा में थे, ना आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर रहे थे फुली अपने मन से और ना ही फुली आप इस कनेक्शन को जाने दे रहे थे। ठीक है, जब आप इन आउट या ऑन ऑफ करते हैं इस कनेक्शन में, तो ना ही ये कनेक्शन पूरी तरीके से बनता है, ना ही ये कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा पार्टनर ऑन ऑफ करता है, आता है और कमिट नहीं करता और फिर से चला जाता है। तो ना ही क्लैरिटी दे रहा है और ना ही क्लियर तरीके से छोड़ ही रहा है। वो कई बार ऐसा भी होता है गाइस कि कई बार वो आपकी ही इनर रिफ्लेक्शन होता है, आप ही का शैडो होता है, या फिर हम कह सकते हैं आप ही के अंदर की चीज़ वो मिरर कर रहा होता है। हो सकता है कि आप ना इस कनेक्शन को फुली एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपको जेलसी इशू है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, और ना ही आप इस कनेक्शन को पूरी तरीके से लेट गो कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। तो आप ही का रिफ्लेक्शन होता है कई बार, जब आपका पार्टनर आपको मिरर करके बताता है, जब वो इस तरीके से बिहेव कर रहा होता है कि वो इन आउट कर रहा है, ना वो पूरी तरीके से आ रहा है, ना पूरी तरीके से जा रहा है, ना पूरी तरीके से कमिट ही कर रहा है, ना पूरी तरीके से लेट गो ही कर रहा है, और आप वो चीज़ कर नहीं रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही है कि आप ना फुली अंदर से उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ना ही आप फुली अंदर से उसको रिजेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए ये हीलिंग लगती है कि आप क्लियरली डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं। और क्लियरली डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इश्यूज हील करने होते हैं, जैसे ट्रस्ट इशू है, जेलसी इशू है, या फिर थर्ड पार्टी इशू है। कोई भी इशू आपके दिमाग में चल रहा है, पहले आपको अपने दिमाग से इशू क्लियर करना पड़ता है। जब आप ये इशू क्लियर कर लेते हैं, तब आप एक क्लियर थॉट यूनिवर्स को देते हैं, और तब आपका पार्टनर एक क्लियर थॉट के साथ आपको पूरी तरीके से अपना एक्शन दिखाता है। अगर आप क्लियर थॉट देंगे कि आप उसी को चाहते हैं और आपके अंदर कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो आप देखेंगे कि उसका एक्शन क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर कार्ड है ट्रू लव का। यहाँ पर है दिस इज द रोमांस ऑफ अ लव लाइफ टाइम। यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रू लव की एनर्जी है। तो
आप लोग में से काफ़ी सारे लोग जो हैं, आपके पार्टनर उनको बोल रहे हैं कि वो आपको अपना ट्रू लव मानते हैं, वो आपके अलावा किसी और को अपना ट्रू लव नहीं मानते हैं और इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, मतलब वो यानी कि इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, डेफिनिटली इस कनेक्शन पर एक चांस चाहते हैं वो, ठीक है? पार्टनरशिप पर काम चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और शायद ट्रू लवर्स की ही एनर्जी है। देखिए, वेट करने का मन सिर्फ़ उसी व्यक्ति का होगा जहाँ पर लव ट्रूली एग्ज़िस्ट कर रहा होगा, अदरवाइज़ तो इंसान भागता है। ठीक है? जहाँ पर उसे ये होता है कि यार अटैचमेंट थी, ख्वाहिशें पूरी होनी थी, तो वहाँ पर वो रुकता है। जिस दिन अटैचमेंट खत्म, ख्वाहिशें पूरी होना खत्म, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ना फिर वो उस कनेक्शन को निभाना चाहता है, ना वो उस कनेक्शन में रहना चाहता है और ना ही वो उस कनेक्शन में कुछ और, मतलब उसको लगता है कि इस कनेक्शन में अब क्या फ़ायदा? हमेशा वो यही बोलेगा, अब क्या फ़ायदा? लेकिन जहाँ पर ट्रू लव एक्ज़िस्ट करता है, वहाँ पर आप देखिएगा कि कहीं न कहीं आप चाहते हो कि आपको वेट करवा लिया जाए, कुछ भी करवा लिया जाए, बट आपको कहीं न कहीं एक उम्मीद रहती है कि मेरे को ये कनेक्शन चाहिए, ठीक है? तो ये यहाँ पर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पर एक चांस चाहते हैं, बिकॉज़ उनको ये कनेक्शन ट्रू लगता है, जेन्युइन लगता है। यही उनकी अभी करंट की एनर्जी है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी। ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। पहले इनको लगा था कि आप कहीं न कहीं इस पर्सन को पता नहीं धोखा ना दे दें या चीट ना कर दें, या बहुत इनसिक्योरिटीज़ इस पर्सन के मन में थी, ठीक है? स्पेशली मैस्कुलिन्स के अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। उनको हमेशा ही डाउट रहता है कि कहीं आप उन्हें चीट ना कर दें, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है और इसी चक्कर में बहुत सारे मैस्कुलिन्स पहले चीट कर देते हैं या फिर पहले ही भाग लेते हैं। उसका कारण ये तो उनको पता होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका वेट करें और आप उन्हें चीट कर दो। तो ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। एंगेजमेंट का कार्ड है, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। डेफिनिटली जहाँ पर वेटिंग चल रही है, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज तक के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि एंगेजमेंट का कार्ड आया है, कोई आपके साथ मैरिज का वेट कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है कि आपके साथ मैरिज होगी, एंगेजमेंट होगी। कहीं न कहीं उसके इंट्यूशंस उसको ये गाइड कर रहे हैं कि आपका कनेक्शन डेस्टाइन्ड है। ठीक है? और इस वज़ह से मुझे लगता है डिस्कनेक्ट होकर वो इंसान अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये उनकी एनर्जी है फ़िलहाल। ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग का वेट क्यों कर रहे हैं मैम? ये भी तो एक्शन ले सकते हैं, ये तुरंत भी तो आ सकते हैं। देखिए एक डिस्टॉर्टेड इंसान आपकी लाइफ़ में यूनिवर्स ही नहीं आने देते, ठीक है? तो उस इंसान का दिमाग ही ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी है, वो ऑटोमैटिक ही आपकी तरफ नहीं आ पाएगा। बहुत सारे लोग के साथ मतलब दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर उसके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, वो चाहेगा भी तो भी आपकी तरफ फुल ऑन कमिटमेंट के साथ नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं और वो उसके इश्यूज़ बार-बार ट्रिगर होंगे, तो वो बार-बार इन आउट करेगा, लेकिन वो पूरी तरीके से कमिट नहीं कर सकता है। एक क्लियर इंसान, क्रिस्टल क्लियर इंसान, यानी क्रिस्टल क्लियर जिसकी एनर्जी है, वही इंसान आपके साथ एक कमिटमेंट में आ सकता है, क्लियर कमिटमेंट में आ सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर जब तक ब्लॉकेजेस नहीं हटे हैं, तब तक बहुत मुश्किल होता है किसी इंसान का क्लियर कमिट करना, ठीक है? क्योंकि डेफ़िनिटली यहाँ पर कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, तभी ये कनेक्शन अटका पड़ा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग वो टाइमिंग होती है जब तक कि आपके सारे ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं, आपके अंदर की एनर्जीज़ क्लियर हो जाती हैं, आपकी एनर्जी ब्लॉक्स हट जाते हैं, ताकि आप इस कनेक्शन को फुली एक्सेप्ट कर सको, ठीक है? कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि होता क्या है कि हम हमेशा, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसका ये एजुकेशन होना चाहिए, उसके अंदर ये उसके अंदर एनर्जीज़ होनी चाहिए, इतना लविंग होना चाहिए, इतना केयरिंग होना चाहिए, ठीक है? चाँद-तारे तोड़ने वाला होना चाहिए। ये मूवीज़ में अच्छा लगता है। रियल लाइफ़ में जो जेन्युइन कनेक्शंस होते हैं या जिनकी हम बात करें, ट्रू लव्स होते हैं, ट्रू लवर्स होते हैं, वहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कि आपके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब जो आप मूवीज़ में देखते हो कि परफेक्ट हीरो या परफेक्ट हीरोइन। देखिए, रियल लाइफ़ जो होती है, वहाँ पर ऐसा होता है कि आपका सोलमेट हो सकता है आपसे बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि डिफरेंसेस हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। आप चाह रहे थे कोई ऐसा इंसान कि उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हो, लेकिन वो सारी क्वालिटीज़ उस व्यक्ति के अंदर नहीं है, वो इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है।
वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कीप एन ओपन माइंड में, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो मुझे लगता है कि आपसे हो सकता है ये पर्सन बहुत अलग हो, या फिर इस पर्सन को आप अपने आप से बहुत अलग लगते हो, तो उनको लगा हो कि कनेक्शन ये चल नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स ने इस पर्सन को ये गाइड किया है कि ज़रूरी नहीं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। या तो लव को चुन लीजिए, या फिर अपनी अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं वैसा पार्टनर ले आइए। इंसान को लगता है कि जैसा पार्टनर मैं चाह रहा था अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं बहुत खुश रहूँगा। ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा पार्टनर आप चाह रहे थे वैसा आपको हरकतों वाला मिल जाए तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि सामने वाला आपको चाहता है या नहीं, यानी लव है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर आप जैसे हैं आपको वैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मुझे तो तुम्हारे अंदर ये चाहिए था, तुम्हारे अंदर ये क्यों है, मुझे तो तुम्हारे अंदर ये चाहिए था, तुम्हारे अंदर ये क्यों है, तो मुझे तो चाहिए था कि तुम ऐसे 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 बोलो, ऐसे 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 बिहेव करो, पर तुम्हारे अंदर ये एनर्जी क्यों है, तुम काउंटर क्यों करते हो, फिर तुम्हारे अंदर इतना एनर्जी खराब क्यों है। इस तरह की चीज़ें थी आपके पर्सन के अंदर से हट रही हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपके पार्टनर जो है लव लाइफ को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक मुझे नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग इस पर्सन की। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में फेथ बनाए हुए हैं, ठीक है ना। भरोसा की पता नहीं कहाँ से उनको ये भरोसा आ रहा है, शायद यूनिवर्स की गाइडेंस मिल रही है, इस वजह से इनको भरोसा बन रहा है कि इस कनेक्शन पे मुझे वेट करना चाहिए, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर। बहुत सारे लोग हैं जो वेट करते हैं कनेक्शन का कि अब लौटेगा अब लौटेगा, और बहुत सारे लोग के कनेक्शन वापस भी आ जाते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है ये, यहाँ पर ये स्पिरिचुअल जर्नी है, यहाँ पर आप हीलिंग करके अपने कनेक्शन को अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। मतलब ये वो बात हो गई, कोई चीज़ आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो यहाँ पर आप यूनिवर्स से वो चीज़ भी लिखवा सकते हैं हीलिंग करके, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूव ऑन कर जाते हैं, बट आपका पर्सन फिलहाल यहाँ वेट कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक है इस कनेक्शन को लेकर, उसको भरोसा है कि इस कनेक्शन में कुछ होगा, फेथ बनाया हुआ है उस पार्टनर ने आपके ऊपर, ठीक है। और देखते हैं। देखिए गाइस, इस कनेक्शन पे महादेव और माँ काली की एनर्जी है, मतलब महादेव और माँ काली की ब्लेसिंग है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है महादेव की और माँ काली की। ये जो कनेक्शन है ना, ये ब्लेस्ड कनेक्शन है गाइस, ठीक है। ये कनेक्शन ब्लेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है कि ये कनेक्शन को तो यूनिवर्स एंगेजमेंट तक लेकर जाएंगे। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग, कौन सी डिवाइन टाइमिंग चल रही है यहाँ पे, शिव शक्ति यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं, वो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। आपसे और आपके पार्टनर से, दोनों से ही शायद इस तरह की गाइडेंस आप लोगों को आ रही है कि कनेक्शन को जज ना करें। मुझे लगता है आपके पार्टनर ने आपको पूरी तरीके से जज करना बंद कर दिया है। पहले वो आपको जज करते थे किसी भी चीज़ को लेकर, तो उन्होंने जज करना बंद कर दिया, स्पेशली थर्ड पार्टी को लेकर। मुझे लगता है आपने अपने पार्टनर को जज करना बंद कर दिया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है थर्ड पार्टी कनेक्शन में आ गई तो मेरा कनेक्शन, मेरा पार्टनर चला गया, बट ये सच बात तो ये है कि आपका जो पार्टनर है वो नहीं चाहता है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको लगता है आप दोनों के बीच में कोई आ गया, जबकि वो जो तीसरा इंसान आया है वो आप दोनों के बीच में एनर्जी को क्लियर करने के लिए आया होता है, आप दोनों के ब्लॉक्स को हील करने के लिए आया होता है, ठीक है। यहाँ पर इनर चाइल्ड इश्यूज भी हील हो रहे हैं, जो भी बैरियर्स हैं वो हट रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सही दिशा में जा रहा है। आप लोग फॉरगिवनेस की भी एनर्जी में आ गए हैं, और बहुत हद तक जो आपके अंदर ब्लॉक्स बने हुए थे, ठीक है, कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो एनर्जी ब्लॉक्स यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। आप ये एक चीज़ समझ कर रखिए, एंगेजमेंट का भी कार्ड आया है और वर्थ वेटिंग फॉर का। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर बहुत ही क्लियर और पॉजिटिव है, और वो आपको बिल्कुल जज नहीं कर रहे हैं, और उनको वो आपके साथ थर्ड पार्टी का कंपैरिजन भी नहीं कर रहे हैं, अगर ये यहाँ पर है तो, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। अगर वो इस कनेक्शन में भी है तो भी मुझे लगता है यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं है आपके पार्टनर को आप पर, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि वो आपको और उसको कंपेयर कर रहे हैं, और आपके पर्सन के इनर चाइल्ड इश्यूज हील हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज नजर आ रही हैं, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और ये कनेक्शन ब्लेस्ड है। इस कनेक्शन का यूनियन 101% होगा। ये रीडिंग आप तक जा रही है, आपके लिए यूनिवर्स ने सोचा है
ठीक है, डिवाइन टाइमिंग है आप लोगों के कनेक्शन का, और ये कनेक्शन दोबारा से यूनियन में आएगा, और इस कनेक्शन को महादेव और माँ काली की ब्लेसिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस कनेक्शन में सारे ब्लॉक्स भी क्लियर होंगे, और ये कनेक्शन यूनियन में भी आएगा, इंगेजमेंट में भी जाएगा, और मैरिज तक भी जाएगा। डिवाइन टाइमिंग पे इस कनेक्शन में मैरिज लिखी हुई है, ऐसा एंजल्स क्लियर मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर मैसेज दे रहे हैं। एक कार्ड में टैरो से जरूर लूंगी। देखिए गाइस, यहाँ पर जो भी सफरिंग चल रही है वो एक कार्मिक सिचुएशन है। ठीक है, अभी आप दोनों के बीच में मुझे नजर आ रहा है नो कांटेक्ट या फिर नहीं बातचीत हो रही है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि यूनिवर्स कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगेन जीसस आए हैं। यहाँ पर ये जो भी सिचुएशन है आपके कनेक्शन में, वहाँ पर एक कार्मिक सिचुएशन बनी हुई है, जैसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन कह रहे हैं, पर यहाँ पर यूनिवर्स लगे हुए हैं इस कनेक्शन पे। ये कनेक्शन दोबारा से यूनियन में आएगा 101%। यहाँ पर कंफर्मेशन आया है। ठीक है, तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आप ये मान लीजिए कि कार्मिक सिचुएशन में ये कनेक्शन अभी गोले में घूम रहा है, जहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, बट ये कनेक्शन यूनियन में 101% आएगा, बिकॉज इस कनेक्शन पर ब्लेसिंग है। डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। ओके, इस कनेक्शन पे ब्लेसिंग है। आप हर हर महादेव और माता काली को आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। ओके, सो गाइज, आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।